मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टालमटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया। महान वायलिन वादक फ्रिज किसलर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसे वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी जिंदगी लगा सकता हूँ। क्रिसलर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाइए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए समय ही ना बचे। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता वह अब भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। अगर लोगों को ये पता चल जाता कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। विल्मा दुनिया की सबसे तेज धाविका जो डॉक्टर के मुताबिक चल भी नहीं सकती थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दे। अनुशासन का पालन करें। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब है। वे मायूस होते हैं और ये बात उनके व्यवहार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई है। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवत्ता लोगों की संगति में रहे। खराब संगति रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। कुछ लोग बार बार ये दलील देते हैं कि मैं जब चाहूँ तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूँ, पर वे ये महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा ताकतवर होते हैं। खुद को सही आत्म सुझाव दे। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाए। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच के तरीके को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस प्रकार आत्म सुझाव हमारी सोच के तरीके को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से यह आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेता है। बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे। चीन में बांस का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद
4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसके अंकुर फूटने का कोई निशाना भी नहीं दिखता। लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल ये उठता है, बांस का ये पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे? जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नहीं आ रहे थे, यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद न दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं।